हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बेटे थोड़ा सा कल की टॉपिक में छूटा हुआ पार्ट था, लेकिन मैं उसे टार्क में पूरा करूंगा केस का। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। अब बेटा लिखा है मैंने टॉपिक, क्या देखें ध्यान से। एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम अगर अकेले था तो हम लोग पी से डिनोटेड करते थे। मोमेंटम था तो पी से डिनोटेड करते थे। लेकिन बेटा क्या आया है? एंगुलर मोमेंटम। जब एंगुलर मोमेंटम आ गया तो इसको बेटे हम कैपिटल एल से डिनोटेड करेंगे, चेंज करेंगे। फिजिक्स के वर्ड्स हैं, जैसे जैसे उनकी पॉइंट चेंज होंगे उनको मुझे बदलना पड़ेगा। लिखिए डिफिनीशन, तो मैं आगे बताऊं। क्या डिफिनीशन है? अब बेटा मैं अपनी भाषा में इसको समझा रहा हूं, मेरे बच्चों को समझ बढ़िया से आ जाए। एंगुलर मीन्स एंगल। एंगल मीन्स घूमना। जब हम आपको किसी बॉडी को घुमाएंगे तभी तो एंगल बनेगा। तो अब तक हमने जो 9th में पढ़ा वो मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम था। अब क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। इट मीन्स मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट एनी एक्सिस। मोमेंट मीन्स घूमना, ये घुमावदार। घुमावदार क्या हो जाए? लीनियर मोमेंटम। घुमावदार क्या हो जाए? लीनियर मोमेंट अबाउट एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के अराउंड घुमावदार मोमेंटम लिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला? द मोमेंट, देखिए ध्यान से, मोमेंटम से क्या बना रहा हूं देखो। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट एनी एक्सिस इज नोन एज। सुनिए क्या बोला, देखो आधा इसका पार्ट काटिए तो क्या मिलेगा? मोमेंटम। तो लिखो इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ, द मोमेंट ऑफ, फिर देखिए क्या बोल रहा हूं, लीनियर मोमेंटम अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, about any axis of rotation about क्या लिखा बेटा? द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम about any axis of rotation of a body is known as angular momentum। जब लीनियर मोमेंटम को किसी एक्सिस के एलांग घुमा दिया जाए या किसी एक्सिस के एलांग लिया जाए, घुमा दिया जाए, लीनियर मोमेंटम अबाउट एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के एलांग लिया जाए तो उसका नाम क्या बन जाएगा? मेजर बाई, लिखो इट मेजर बाई प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम and perpendicular distance लिखा from axis of rotation। बेटे हमने आपको बता दिया
एंगुलर मोमेंटम है क्या? लीनियर मोमेंटम को किसी एक्सिस के एलॉन्ग मेजर किया जाए तो वह बेटा क्या बन जाता है? क्या हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम। मेजर कैसे करेंगे? लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? क्या मैं समझा पाया? अब मेरे बच्चे इसको ध्यान दें, कैसे मैं लिखूंगा। यूनिट वेक्टर क्वांटिटी कैसे मैं लिखूंगा, इसको ध्यान दें। मोमेंटम की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अरे बोल यार, समझ में आया? लिखो। अब आप लिखें फिजिकली मीनिंग क्या है इसकी। इरेज कर दें। आइए देखिए टॉपिक को। ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है। मैं पहले ये सपोज करता हूं ये पॉइंट पी है। मेरे बच्चे ने इस पर फोर्स लगाया था। आज मैं उसी को क्या लगा दिया बेटा? मोमेंटम। ये अपनी पोजीशन रोटेट करके कहाँ पहुंचाता है? ओ के रिस्पेक्ट में। अगर ये है तो इसको क्या मान लेंगे? ए डैश। एंगल कितना बनाएगा? थीटा। तो कैसा चल रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चला रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर, आउटसाइड। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव आर क्रॉस क्या मिलेगी? पी मिलेगी। मेरे बेटे, मैं एक और फिगर सुंदर सा बनाता हूं आपको समझाने के लिए। एक्स वाई जेड बना लिया। यह कोई ऑब्जेक्ट है। अब बेटे ये पॉइंट पी मैं लिया। मोमेंटम क्या लिया बेटा? पी। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। यहां से डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर क्या लिया? आर। मेरे बेटे, अगर ये एंगल थीटा बनाएगी तो मैं कल बताया था ये क्या देगी? एफ। तो पी है तो क्या मिलेगा? यहां क्या मिलेगा? बढ़िया से समझ में आ रहा है? आप इसको आगे प्रोड्यूट कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, प्रोड्यूस कर दीजिए। ये थीटा बनेगा। ये क्या बनेगा? आर कास्ट है। ये क्या मिलेगा? मेरा कॉन्सेप्ट ये है
अगर एंगुलर मोमेंटम चाहिए बेटे तो तुमको क्या लिखना है? लीनियर मोमेंटम। क्या लिखना है? और किसको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। परपेंडिकुलर। तो मेरे लाल बताओ टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा? आर पी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो क्या मिलेगा? आर क्रॉस क्या? पी। तो कैसे क्वांटिटी हो गई बेटा? वेक्टर। टाउ परपेंडिकुलर टू आर, टाउ परपेंडिकुलर टू पी। नोट करिए। तब केस बताएं इसका। जो टाउ का केस छूटा है यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब बेटा केस देखिए। आगे अब केस क्या है बेटा? सपोज करिए, क्या सपोज करना है? आर और पी के बीच का एंगल 0 डिग्री ले लीजिए, आर 180 डिग्री। बेटे साइन 0 डिग्री, साइन 180 डिग्री, दोनों की केस में वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि जब आप साइन का टर्म लेंगे तो वैल्यू क्या दे देगा? 0 दे देगा। फिर बेटा सेकेंड टर्म थीटा इक्वल टू 90, साइन 90 लेंगे, साइन 90 वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तब बेटे टाउ क्या मिलेगा? आर पी इंटू क्या? 1। तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर पी। यह बेटे क्या होगी? मैक्सिमम।
इसको भी नोट करें, मैं फिर आगे बढ़ूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। लिखो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम L। रिलेशन बिटवीन टाउ एंड L। टाउ एंड L। चलिए टॉपिक पे देखें। टॉपिक देखने से पहले मैथमेटिकल टूल थोड़ा सा आपको पढ़ाना है। दो टर्म का बेटे डेरिवेटिव, दो टर्म का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होगा, सुना है? रूल क्या है? पहला टर्म छोड़िए, दूसरे को डेरिवेटिव करिए, दूसरा टर्म छोड़िए, पहले को डेरिवेटिव करिए। यह बेटा कॉन्सेप्ट आपको पहले का पीछे का पढ़ना है, ठीक? और क्या पढ़ना है? आर क्रॉस एफ क्या पढ़े हैं? टाउ पढ़े हैं। बोलेंगे नहीं क्या? बी क्रॉस वी की वैल्यू मेरे बच्चे क्या होती है? 0। बी क्रॉस वी वैल्यू क्या होती है? इतने टर्म आपको लर्न करना है, याद होना चाहिए, तब हम आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मैंने पढ़ाया है, आपको शायद याद होगा, बी नो दैट। बी माने हम, नो मीन जानते हैं। क्या जानते हैं? टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्या पढ़े हैं? आर क्रॉस एफ। डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू है, तब उसके बाद टाइम। क्या करेंगे? दोनों तरफ डेरिवेटिव का टर्म यूज करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं, पक्का? मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी दो टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तो पहला टर्म ले लेना, दूसरे को पहला टर्म छोड़ देना, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव कर देना, फिर दूसरा टर्म लेना, पहले का डेरिवेटिव कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना। अब बात आती है, इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद मेरे बेटे, मैं अपने पढ़े हुए फार्मूले को यूज करना चाहता हूं। आर तो लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ
क्या होता है? कुछ मैं गलत कर दिया क्या? हम्म? मैं कुछ गलती हो रही है कहाँ से? यहाँ तो यह लिखा बेटे, सॉरी मेरे बच्चे, मैं थोड़ा सा गलत किया हूँ। एल क्रॉस क्या लेना है? पी। आर क्रॉस क्या लेना है? पी। तो कोई बहुत चेंजिंग नहीं होगा। कुछ मन में नेगेटिव आ जाता है, सोचने लगते हैं गलती हो गई। आर क्रॉस पी, सॉरी वेक्टर लगा लें। डी बाई डी टी, यहाँ क्या मिलेगा? पी। यहाँ क्या मिलेगा? पी। आर ऐसे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या पढ़ा है? फोर्स। गुड, थैंक यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। मेरे बेटे, मैं एक लाइन नीचे लिख रहा हूं। आर क्रॉस एफ को क्या पढ़ाया है? टॉर्क। वेक्टर लगा दो। इसकी वैल्यू को मैं 0 कर दिया। आपके मन में छटपटाहट होगी, गुरुजी कैसे लिख दे है? तो बेटवा बतावत है, थोड़ा इंतजार कर। का कैसे 0 कर दिया? पी क्रॉस बी आप पढ़े हैं? अरे यार बोलो, पढ़े हैं? P इक्वल टू एम बी पढ़े हैं कि नहीं? अब क्या मैं B क्रॉस B लिख दूं? क्या मैं आपको पढ़ाया ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है? 0 वेक्टर इक्वल टू 0, इसी की देन है। नहीं समझ आया है? लिखा फिर? लिखा, नोट करिए। तो आपने एक चीज और पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया बिटिया? बेटे सुन लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टार्क। लिख लेंगे? क्या बोलो? बड़े तेज हो गए तुम लोग यार। लिखो फिर।
कंप्लीट कर लिया? सो तो नहीं गए? हाँ, सोना नहीं भाई। चलो न्यूमेरिकल पे आए। देखो मैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ऐसे तुरंत करा दे रहा हूँ, बात का बासी काम अब करूँगा नहीं, क्योंकि बाद में होता होता नहीं है। आइए न्यूमेरिकल खोलें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.6। एनसीईआरटी का 7.6। चलो बेटा देखो क्वेश्चन को। फाइंड द कंपोनेंट along x, y and z axis of L। फाइंड कंपोनेंट ऑफ x, y, z एक्सिस ऑफ L। L का कंपोनेंट बताइए, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग। Whose position vector x, y, z p momentum component px, py, z, so that if particle move in x, y plane, पार्टिकल कहाँ मूव करेगा? एक्स वाई प्लेन में। एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम हैव ओनली जेड डायरेक्शन। व्हाट इज द वैल्यू? देखिए अब मुझे कह रहा है बेटा एंगुलर मोमेंटम एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग बताइए, लेकिन लास्ट में दिखा है, शो करिए, दिखाइए पार्टिकल एक्स वाई प्लेन मूव करेगा तो मोमेंटम कहाँ होगा? जेड एक्सिस में। तो मैंने पढ़ा है जब एक्स टू वाई चलेंगे तो मोमेंटम कहाँ होगा? आउटसाइड जेड एक्सिस में। तो यल के अलॉन्ग लिखो बेटा, एल एक्स आई। क्या लिखने लगता हूँ? एल वाई जे, एल जेड क्या के। आर का लिखो, एक्स आई वाई जे जेड के, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये हो गया। वेक्टर है तो इनकी डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। अब क्या लिखेगा? आई जे के, एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई पी जेड। समझ में आ गया? है? आई बेटे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आई मीन सोल्जर। सोल्जर को कह दिया गया तुम अपने परपेंडिकुलर सबको मार डालो। इसको मारेगा, नीचे मारेगा, एक खानदान बच जाएगा। इस खानदान का कैसा लेके गया? वाई पे जेड, पी वाई जेड। नहीं समझे? जे पे पहुंचो, इनको भी खुली छूट दे दो, परपेंडिकुलर शूट कर दो, इधर भी मारा, इधर भी मारा, नीचे मार दिया, परपेंडिकुलर कंडीशन है, कौन बचे? फर्स्ट एंड लास्ट। देन यू मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट, एक्स पी जेड पी एक्स जेड। अब ये किसके पास? के पास।
किसको भी के को भी कह दो यार, तुम्हें छूट है, परपेंडिकुलर ही मारेगा इसको भी खा जाएगा, इसको भी खा जाएगा। इतना ही बचा। समझ में आ रहा है, लग रहा है। बोल बिटिया, ये मिल गया ना। लेकिन क्या शर्त है, पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में। कहाँ चला है? तो मोमेंटम कहाँ मिलेगा? जेड पे। जेड पे मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। बी कंपेयर एल जेड इक्वल टू, जेड मीन्स के एक्सिस, एक्स पी वाई, पी एक्स वाई, it is your angular momentum along the z axis। लिखिए, समझ में आ गया? चलिए, समझने आए ही समझ में लो भैया। हो गया बेटा? सबने कंप्लीट किया? चलिए आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। न्यूमेरिकल नेक्स्ट बात किया जाए। 7। न्यूमेरिकल नंबर 7, 6.6 के बाद 7.7। देखिए क्या लिखा है, अपनी एनसीईआरटी खोलिए। 2 पार्टिकल ईच ऑफ मास m, वेलोसिटी v, ठीक, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बेटे इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क ले लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लीजिएगा, अब वो आगे भी देखेंगे भी, ठीक है। क्या करना है, इस क्वेश्चन में 2 पार्टिकल अपोजिट चल रहे हैं, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, सॉल्व कर लेंगे आपको मोमेंटम सेम मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग बेटे वीडियो वॉच करते हैं, ज़रा सा हमको ये भी बताएं हम लोग कहाँ, आप लोग अगर सुल्तानपुर बाहर देख रहे हैं तो कुछ लिखें ज़रूर बेटे, और यहाँ के देख रहे हैं वीडियो कैसी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सबको, खुश रहिए, मस्त रहिए।